नमस्कार, मैके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध गद्यकार श्री जैनेंद्र कुमार जी के निबंध बाजार दर्शन का सारांश। यह लेख दशकों पहले लिखा गया था, लेकिन उपभोक्तावाद और बाजारवाद को समझने और समझाने में आज भी उतना ही कारगर है। तो चलिए करते हैं बाजार दर्शन यानी बाजार का नज़ारा, या जानते हैं बाजार के दर्शन को यानी बाजार के फलसफे को। पेश है बाजार दर्शन का यह सारांश। लेखक अपने एक मित्र की कहानी बताते हैं कि एक बार उनका मित्र बाजार में कोई मामूली चीज़ लेने गया, लेकिन लौटा तो बंडलों के साथ। लेखक के पूछने पर सारा दोष पत्नी को दे दिया। लेखक के अनुसार इसमें पत्नी से ज़्यादा भूमिका अगर किसी की है तो वह पैसे की है, यानी पैसे की गर्मी। पैसा पावर है जिसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। हालांकि सारे लोग ऐसे नहीं होते। लोग संयमी भी होते हैं। वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर उन्हें गर्व महसूस होता है। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खरीदारी में खर्च हो गया। लेखक ने भांप लिया कि मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि जरूरत की। मित्र ने बाजार को शैतान का जाल बताया। लेखक मन ही मन कहते हैं कि फालतू गैर जरूरी चीजों की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है, अपनी ओर खींचता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, जो इच्छा जगाता है। आदमी को लगता है कि उसके पास बहुत कम है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से घायल कर बाजार मनुष्य को सदा के लिए बेकार कर देता है। लेखक अपने दूसरे मित्र का किस्सा सुनाते हैं कि वह मित्र दोपहर से पहले बाजार गया था तथा शाम को लौटा, लेकिन खाली हाथ। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने लायक था, बस इसी से कुछ भी नहीं ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है और ऐसे में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता। बाजार में रूप का जादू है और यह जादू तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। ये मन व जेब दोनों के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीजें निमंत्रण देती है, तब सब चीजें खरीदने का मन करता है। और जादू उतरते ही फैंसी चीजें आराम नहीं, खलल ही डालती प्रतीत होती है और इससे स्वाभिमान व अभिमान ही बढ़ता है। इस जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा व आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है, शून्य नहीं होना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। लेकिन मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। ये लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलात् बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है।
मन को मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरण बेच रहे थे। चूरण उनका सरनाम था, बड़ा प्रसिद्ध था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरण थोक व्यापारी को नहीं देते थे और न ही पेश की ऑर्डर लेते थे। 6 आने की कमाई पूरी होने पर वे बचा हुआ चूरण बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे, पर उनका मन अडिग था। उनके सामने पैसा भी भीख मांगता है, याचना करता है कि मुझे लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है कि ऐसी गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं। परंतु यह व्यंग्य चूरण वाले भगत जी पर कोई असर नहीं करता। उनके पास ये जो बल है, ये कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर, धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार चौक में लेखक की भगत जी से भेंट हुई। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे, पर वे भौचंके नहीं थे और न ही वे किसी तरह से लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल से बाजार भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी जरूरत की चीज से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीजें लेकर चल पड़ते हैं। जरूरत की चीजें खरीदने के बाद अब उन्हें बाजार शून्य लगता है। चौक की चांदनी बिछी रहे, बाजार के आकर्षण बुलाते रहे, भगत जी को कोई मतलब नहीं। वे उसका भी कल्याण ही चाहते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग्य दे जाते हैं, वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं। ये कपट को बढ़ाते हैं, जिससे सद्भाव घटता है और सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक यानी बेचने वाला, यही रिश्ता रह जाता है दोनों के बीच में। वे एक दूसरे को यानी ग्राहक और बेचने वाला एक दूसरे को ठगने की ताक में रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है, जहां कपट सफल होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र सरासर औंधा व मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र नहीं है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो ये था जैनेंद्र कुमार जी के निबंध बाजार दर्शन का सारांश। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।